अनूपपुर जिले में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी गुड्डू चौहान जवाब दो अभियान की शुरुआत की है। युवाओं, किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के युवा शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से परेशान है। इसी को लेकर पार्टी छात्रों की गूंज अभियान चलाएगी। साथ ही किसानों को समय पर खाद और उर्वरक उपलब्ध न होने, बढ़ती लागत और काला बाजारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। पार्टी ने उज्जैन भूमि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने कहा कि यह आंदोलन युवाओं, किसानों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है और जनता के सवालों के जवाब मिलने तक जारी रहेगा। अभियान के तहत प्रदेश भर में प्रेस वार्ताएं, जन संवाद कार्यक्रम और 14 से 15 जुलाई तक इंदौर से भोपाल तक जेन जेड साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सम्मानीय पत्रकारगण, आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज जिन विषयों को लेकर के आपके समक्ष हम आए हैं, ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय में हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे अनूपपुर जिले की कुछ मजदूर जिनका बहुत दुखद निधन हो गया है किसी माइनिंग खदान में काम करते हुए, मैं उनको जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अपनी बात शुरू करता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ, किसानों के साथ और जो मुख्यमंत्री जी का जमीन घोटाले पर जो मामला आया है, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जब युवाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जितने बार परीक्षा आयोजित होती है उतने बार ही पेपर लीक होते हैं। किसानों की बात करें तो आप देख रहे हैं ना उन्हें खाद मिल रहा है, ना बिजली पर्याप्त मिल रही है, पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं जिले में किस तरीके से जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, चाहे वो केवई हो चाहे सोन हो, उद्योगपति किस तरीके से उनका उपयोग कर रहे हैं। ये सब विषयों को लेकर के हम यहाँ आपके समक्ष आए हैं। धार्मिक चीजों पर हम बात करें, धार्मिक आस्थाओं की बात करें तो धार्मिक आस्थाओं पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, चाहे वो राज्य शासन के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार द्वारा जो ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि में बनाया गया। महाकाल लोक में भी इसी प्रकार से घोटाला हुआ, उसका आरोप सीधा मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार पर लगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धार्मिक भावनाओं का लाभ उठा करके सत्तासीन हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में चाहे देश में, और हमारे देश बल्कि दुनिया का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या में श्री राम मंदिर है। वहां पर भी जिस तरीके से चढ़ावा की चोरी हुई, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, वो एक आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। हम इन विषयों को लेकर के आने वाले समय में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और देश स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। इसलिए आज आप सभी पत्रकारों से मुखातिब होना हमने जरूरी समझा और यह बताना भी जरूरी समझा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख रहे होंगे कि जब जांच कराने की बात आ रही तो मुख्यमंत्री जी अभी तक इस मामले पर, उन पर लगे आरोप, उनके परिवार पर लगे आरोप पर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हम श्री राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो जो ट्रस्ट के मुखिया हैं उन पर कोई कार्रवाई न करके, बड़ी मछलियों पर कहा जाए तो कार्रवाई नहीं करके छोटी मछलियों पर, उनके ड्राइवर पर और उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो मामले को पूरी तरीके से दबाने का है। धार्मिक आस्थाओं
पर प्रहार कतई यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जन भावनाओं को समझते हुए, जन भावनाओं के मद्देनजर इन विषयों को उठा रहे हैं। हमारे नेतागण जब वहाँ का प्रदेश नेतृत्व यूपी का जब वास्तविक स्थिति, भौतिक स्थिति को जानने के लिए जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर शासन, सत्ता, सरकार क्या छुपाना चाहती है? वही प्रश्न हमारा महापौर लोग मोहन यादव जी से भी है कि आप अपने ऊपर लगे आरोप पर कब स्पष्टीकरण देंगे या फिर कब आप एक जांच कमेटी बना करके जांच कराएंगे? ये सब विषय को लेकर के हम आए हुए हैं। युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी किस कदर है, बेरोजगारी दर क्या है, आप पत्रकारों से छुपा नहीं है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रहा है, खाद्य की स्थिति आप जानते हैं कि खाद्य बीज की क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, ये आप देख रहे हैं। तो ये सब 4-5 विषय को लेकर के हम आपके सामने आज आए हुए हैं और इन पर हमारे आगे और लड़ाई होगी। हमारी मांगे हैं कि उज्जैन भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप पर जवाब दे। दूसरा है कि क्या सरकार पूरे मामले के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने को तैयार है? 1 रुपया अथवा रियायती दर पर किन किन ट्रस्टों संस्थाओं को सरकारी भूमि आवंटित की गई है, इसकी पूरी श्वेत पत्र हम चाहते हैं कि वो जारी हो। किसानों को समय पर डीएपी, यूरिया, पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, उस पर बातें होनी चाहिए। विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए जो परीक्षाएं लगातार रद्द हो जाती हैं, उस पर कोई ठोस कानून बनाना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और पूरा देश शिक्षा मंत्री की ओर देख रहा है, सरकार की ओर देख रहा है कि जवाबदारी शिक्षा मंत्री ले और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। हमारा छात्र संगठन, हमारी कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे छात्र संगठन भी इस बात की मांग कर रहे हैं। आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ और परीक्षा से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।